तो महाराज हर समस्या का समाधान है दुनिया में, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। अब देखिए बड़े बड़े संत कहते हैं, अब आप वो ट्रीटमेंट करवाने जाओ, क्या कहते हैं ना, क्रोध रोकने वाली जो क्लासेस होती है, हेल्थ मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट, ये आप जाते हैं उसमें बहुत समय लग जाता है। मैं आसान सा तरीका बताती हूँ आपको। बड़े बड़े संत कहते हैं, पहले से कहते आ रहे हैं, और ये केवल आपके क्रोध को नहीं रोकेगा। इसमें दो चीजें होती है, वहां तो चलिए सिर्फ क्रोध रोकते हैं, ये सिर्फ क्रोध नहीं रोकेगा, जो आपको क्रोध दिला रहा है ना उसे क्रोध आ जाएगा। जब भी आपको कोई क्रोध दिलाए, क्रोध कैसे आता है, झगड़ा हो रहा है, वो आपसे कुछ ऐसी बातें कह रहा है कि आपको क्रोध आ जाता है, उसके सामने धीरे धीरे नहीं जोर जोर से कहने लग जाना, राधे 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 राधे। पहली चीज तो आपका क्रोध जाएगा, और आप जितनी जोर से कह रहे हैं तो आप कहने का मतलब है कि मुझे क्रोध आ ही नहीं रहा, तुम कुछ भी कहो, तो सामने वाले को क्रोध आ जाता है कि कैसा, ऐसे तो फर्क ही नहीं पड़ता। तो क्या कहेंगे आप, इतने से कहने से क्रोध नहीं जाने वाला, कहना पड़ेगा बार बार राधे 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 राधे। हाँ, एक बार कोशिश करके देखना, और सच्ची बात है, ये क्रोध जाता है पर जोर जोर मन में नहीं, जोर जोर से कहना। तो महाराज महादेव जी कहते हैं कि चलो ठीक है, मुझसे गलती हुई, मृत्यु दंड नहीं दे सकता, पर बंदी तो बना सकता हूं, मैं उसे बंदी बनाकर रखूंगा। वेदव्यास जी ने कहा, अहो भाग्य उसके, अरे बड़े बड़े ज्ञानी जन वर्षों तपस्या करते हैं, तब जाके किसी किसी को आपकी केवल एक झलक प्राप्त होती है, और इसके ऐसे भाग्य है कि जन्म लेते ही ये पूरे जीवन भर आपके साथ रहेगा। ये कोई साधारण बालक तो है नहीं। महादेव जी ने कहा, अच्छी बात है, मैं 1 वर्ष की समाधि लेकर यहीं बैठता हूं, 1 वर्ष में बालक बाहर आ जाएगा, उसे मैं लेकर चला जाऊंगा। अब गर्भ के अंदर वो शुक बालक भी बातें सुन रहा था। उसने कहा, समाधि ली भी तो इतनी कंजूसी से, 1 वर्ष की, अरे 16 वर्षों की समाधि तो मैं लेकर बैठता हूं गर्भ के अंदर, और उस छोटे से शुक बालक ने गर्भ के अंदर 16 वर्षों की समाधि ली। 1 वर्ष बाद महादेव जी उठते हैं, लाइए बालक। वेदव्यास जी ने कहा, बाहर आना तो दूर, 1 वर्ष में उसका आकार भी नहीं बढ़ा। मेरी धर्मपत्नी को तकलीफ हो रही है, आप उसे क्षमा कर दें। जैसे मैंने कहा, ब्राह्मण देवताओं की बातें जो देवता है वो भी नहीं मना करते। महादेव जी ने कहा, ठीक है, आपके कहने पर मैं उसे क्षमा करता हूं, पर फिर भी 15.5 वर्ष तक वो शुक बालक गर्भ के अंदर बैठा रहता है। पर अब धीरे धीरे जब तबीयत ज्यादा खराब होने लगती है, और इतनी कठोर तपस्या वो कर रहा है कि बाहर वायुमंडल शून्य होने लगा, तब सब देवी देवता ठाकुर जी के पास जाते हैं, प्रभु अब उसे कैसे भी आप बाहर निकालिए। ठाकुर जी नीचे आते हैं, गर्भ के बाहर से उससे बातें कर रहे हैं, उससे कहते हैं, तुम बाहर क्यों नहीं आते, ये दुनिया बहुत सुंदर है, यहाँ जो रहने वाले उनसे पूछो कितनी सुंदर दुनिया है। शुक बालक ने कहा, मुझे पता है, इसीलिए नहीं आ रहा, ये दुनिया इतनी सुंदर है कि यहां आकर लोग आपको भूल जाते हैं, ऐसी दुनिया में आकर क्या करना है। ठाकुर जी ने कहा, पर तुम्हारे कारण ब्रह्माणी को तकलीफ हो रही है, ब्राह्मणी को, तुम्हें बाहर आना ही पड़ेगा। शुक बालक ने कहा, एक शर्त पर आऊंगा, आप अपनी मोह माया रोक दीजिए। ठाकुर जी ने कहा, वो मैं नहीं रोक सकता। तो बोले, मैं अंदर ही ठीक हूं। तो ठाकुर जी ने कहा, ठीक है, एक क्षण में जितना समय होता है उसका जो 100वां हिस्सा होगा, उतने समय के लिए मैं अपनी मोह माया रोक दूंगा। शुक बालक ने कहा, ठीक है, पर अब जब मैं कहूं तभी रोकना। तो
शुक बालक अब अंदर पूरी तैयारी कर लेते हैं बाहर निकलने की। ठाकुर जी से कहते हैं कि अब आप अपनी मोह माया रोक दीजिए। और यहाँ मोह माया रोकते ही गर्भ से श्री सुखदेव मुनि महाराज निकलते हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। तो महाराज इस प्रकार इनके अवतार की कथा है। आप कई बार कथा कीर्तनों में जाते हैं तो जो महाराज जी होते हैं या गायक होते हैं वो आपसे ताली बजाने को बहुत कहते हैं। ताली क्यों बजानी चाहिए? ऐसे तो देखिए जो बाकी चीजें हैं कि भाई वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, ये चीजें वो अलग है, लेकिन कीर्तन में ताली क्यों बजाना चाहिए? जब आप किसी सत्संग में आते हैं वो 3-4 घंटा आपको और कुछ याद नहीं आता, और चीजों में आप नहीं रहते, आप केवल भगवान की कथा सुनते हैं। वो कई बार जन कहते हैं कि भाई 3 घंटा जब आपकी कथा सुनते हैं या किसी की भी कथा सुनते हैं वो तब बड़ा अच्छा लगता है। तब तो मन में विचार करते हैं कि अब तो भगवान में लगना है, भक्ति करनी है, पाप छोड़ देने। पर जैसे यहां से बाहर जाते हैं कुछ घंटों बाद तो ऐसा क्यों होता है कथा में? क्योंकि आप जब सत्संग में जाते हैं ना तब जीव और ब्रह्म का मिलन होता है, आपका ठाकुर जी से मिलन होता है। तब वो कुछ देर के लिए आप संसार को भूल जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मिलन तुरंत हो जाता है, कई चीजें बीच में आती है। जो मोह माया रूपी जीव जंतु है, भोग विलास, ये सारी चीजें बीच में आती है, आपको ठाकुर जी से मिलने से रोकती है। तो ये ताली बजाने से वो सारी चीजें दूर भाग जाती है, आलस चला जाता है। अब बैठे बैठे रहेंगे तो आलस आएगा, ताली बजाते रहेंगे तो जोश रहेगा, तो आलस नहीं आता। और कई बार आसपास भी ऐसे लोग बैठ जाते हैं जो खुद तो कथा सुनते नहीं, दूसरों को भी सुनने नहीं देते। हर थोड़ी देर में पानी लेंगे आप, सुपारी लेंगे आप, सौंफ लेंगे आप, कितनी अच्छी कथा हो रही है, अरे इनको तो हम जानते हैं, ये तो हमारे पास, अरे कथा तो सुनने दो। अब खाली बैठे रहोगे तो वो आकर बात करेंगे ना, ताली बजाते रहेंगे, जोश में रहेंगे, भक्ति में रहेंगे तो वो आपसे कुछ कहेंगे नहीं। इसलिए ताली बजानी चाहिए। ताली यानी जब जंगल में सिंह गर्जना करते हैं तो सारे जानवर भाग जाते हैं, वैसे ही कीर्तन में जो मोह माया रूपी जानवर पशु रहते हैं तो तालियों की गर्जना होती है ना तो वो सब भाग जाते हैं। फिर ठाकुर जी से आपका मिलन आसानी से हो जाता है, इसीलिए ताली बजानी चाहिए। तो महाराज अब पूरी कथा में बजाना, एक बार का पूरा कोटा मत पूरा करो।